सीधे तौर पे है कि जिस तरह की गिरफ्तारी की गई थी बिना किसी सॉलिड पड़ताल के, बस हटा देना है इनको चुनाव से, जिस तरह हेमंत जी के साथ किया, जिस तरह बाकी लोगों के साथ किया और करने की कोशिश कर रहे थे। अब अरविंद केजरीवाल जी को मिली है बेहद खुशी है, कैंपेन में भी जान आएगी, और हेमंत जी को भी यथाशीघ्र अगर मिल जाए तो मैं समझता हूं झारखंड से भी इनका सुपड़ा साफ है। अमित शाह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल प्रचार कर सकते हैं लेकिन लोग शराब घोटाले की जांच कर सकते हैं। अब अमित शाह जी खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, कुछ तो बोलेंगे। भाई भाजपा के नेता हैं, परेशान हैं, चुनाव हाथ से फिसल रहा है, तो उनकी टिप्पणी पर क्या टिप्पणी करूं? हमने तो, मेरे पास तो लंबी फेहरिस्त है, कैसे आप अधिकारियों पर आप लोग दबाव बना करके कह देते को उठाओ उठाओ। ये रूल ऑफ लॉ नहीं हुआ करता है। रूल ऑफ लॉ एविडेंस बेस्ड होता है। अपने मुखे कानून 6 बना दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मैं किसी भी मंच पर सार्वजनिक तौर पर प्रधानमंत्री से बहस करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि वो मुझसे बहस नहीं करेंगे। देखिए, कायदे से कई देशों में ये परंपरा है कि जो दावेदार होते हैं या जो 2 लीडर होते हैं, इवन अगर देखेंगे तो प्राइमरीज के लिए भी अमेरिका में या कई अन्य देशों में बहस होती है। इस बहस से लोगों को समझने का मौका लगता है कि अलग अलग बिंदुओं पर क्या दृष्टिकोण है। जाहिर है कि प्रधानमंत्री जी बहस तो करेंगे नहीं, ये हम भी जानते हैं, क्योंकि जिनकी बहस की शब्दावली भैंस, मंगलसूत्र वगैरह वगैरह हो, तो उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है। अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस भारत को डराकर पीएपी को पाकिस्तान देने की कोशिश कर रही है। अमित शाह जी बहुत गंभीर पद पे है, बहुत महत्वपूर्ण पद पे है, उनको इतनी हल्की बात नहीं करनी चाहिए। ये हल्की बात करते हैं ना तो अपने पद की गरिमा का भी वो उसमें स्खलन होता है, उसमें मुश्किल होती है। मैं समझता हूं कि सरकारें आएंगी जाएंगी, चुनाव फिर होंगे, लेकिन अमित शाह जी इस तरह के बयान ऐतिहासिक रूप से दर्ज हो जाते हैं। कृपा करके देश की अखंडता, उसकी सुरक्षा के मद्देनजर कोई ऐसी गलत बयानबाजी ना करें जिसे देश को पश्चाताप करना पड़े। सीधे तौर पे है कि जिस तरह की गिरफ्तारी की गई थी बिना किसी सॉलिड पड़ताल के, बस हटा देना है इनको चुनाव से, जिस तरह हेमंत जी के साथ किया, जिस तरह बाकी लोगों के साथ किया और करने की कोशिश कर रहे थे। अब अरविंद केजरीवाल जी को मिली है बेहद खुशी है, कैंपेन में भी जान आएगी, और हेमंत जी को भी यथाशीघ्र अगर मिल जाए तो मैं समझता हूं झारखंड से भी इनका सुपड़ा साफ है। अमित शाह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल प्रचार कर सकते हैं लेकिन लोग शराब घोटाले की जांच कर सकते हैं। अब अमित शाह जी खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, कुछ तो बोलेंगे। भाई भाजपा के नेता हैं, परेशान हैं, चुनाव हाथ से फिसल रहा है, तो उनकी टिप्पणी पर क्या टिप्पणी करूं? हमने तो, मेरे पास तो लंबी फेहरिस्त है, कैसे आप अधिकारियों पर आप लोग दबाव बना करके कह देते को उठाओ उठाओ। ये रूल ऑफ लॉ नहीं हुआ करता है। रूल ऑफ लॉ एविडेंस बेस्ड होता है। अपने मुखे कानून 6 बना दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मैं किसी भी मंच पर सार्वजनिक तौर पर प्रधानमंत्री से बहस करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि वो मुझसे बहस नहीं करेंगे। देखिए, कायदे से कई देशों में ये परंपरा है कि जो दावेदार होते हैं या जो 2 लीडर होते हैं, इवन अगर देखेंगे तो प्राइमरीज के लिए भी अमेरिका में या कई अन्य देशों में बहस होती है। इस बहस से लोगों को समझने का मौका लगता है कि अलग अलग बिंदुओं पर क्या दृष्टिकोण है। जाहिर है कि प्रधानमंत्री जी बहस तो करेंगे नहीं, ये हम भी जानते हैं, क्योंकि जिनकी बहस की शब्दावली भैंस, मंगलसूत्र वगैरह वगैरह हो, तो उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है। अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस भारत को डराकर पीएपी को पाकिस्तान देने की कोशिश कर रही है। अमित शाह जी बहुत गंभीर पद पे है, बहुत महत्वपूर्ण पद पे है, उनको इतनी हल्की बात नहीं करनी चाहिए। ये हल्की बात करते हैं ना तो अपने पद की गरिमा का भी वो उसमें स्खलन होता है, उसमें मुश्किल होती है। मैं समझता हूं कि सरकारें आएंगी जाएंगी, चुनाव फिर होंगे, लेकिन अमित शाह जी इस तरह के बयान ऐतिहासिक रूप से दर्ज हो जाते हैं। कृपा करके देश की अखंडता, उसकी सुरक्षा के मद्देनजर कोई ऐसी गलत बयानबाजी ना करें जिसे देश को पश्चाताप करना पड़े।